प्यारे बच्चों, अब हम लोग जैव प्रक्रम में कौन सा टॉपिक चल रहा था? ब्लड का चल रहा था। तो ब्लड में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, आरबीसी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम जो डब्ल्यूबीसी का होता है उसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और इसमें क्या था? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, इसमें केंद्रक पाया जाएगा। तो इनका जीवन काल जो होता है वो 10 से 13 दिन का होता है। इनका जीवन काल जो होता है वो 10 से 13 दिन का होता है। ये रंगहीन अनिश्चित आकार वाली होती हैं। ये हमारे शरीर में लगभग 5000 से 90,000 मिलीमीटर क्यूब होती हैं। ये देखने में उभयोतल होती हैं। ये इस तरह से होती हैं, इस तरह से आपकी होती है। ये इस तरह से होती है। जो आरबीसी थी वो कैसी थी? वो आरबीसी थी गोल टाइप की थी। आरबीसी आपकी क्या होती थी? इस तरह से होती थी, इस तरह से गोल होती थी। आरबीसी की बात हम लोग कर चुके हैं, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। ये इस तरह की होती हैं। इनका कार्य होता है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करता है, मतलब शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और इसकी अधिकता से इसमें मतलब ये कणिका में होती हैं। जो कणिका में होती है उसको इयोसिनोफिल कहते हैं। और जो इयोसिनोफिल होता है उसकी अधिकता से इसमें इयोसिनोफिल भी पाया जाता है। और उसकी अधिकता से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है इसिनोफिलिया। वो बीमारी हो जाती है। तो कणिका में क्या होगा? डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें एक होगा आपका कणिका में और कणिका में एक होगा, उसका नाम होगा इयोसिनोफिल। इसकी अधिकता से इसिनोफिलिया नामक बीमारी हो जाती है, जो कि सांप की बीमारी होती है। इयोसिनोफिल इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करता है। एक होता है इसके बाद बेसोफिल। इसके बाद एक और होता है, उसका नाम है बेसोफिल। उसका नाम होता है बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? ये हिस्टामिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा? हिस्टामिन नामक। ये बेसोफिल जो होता है वो एक हार्मोन का स्रावन करता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन। उसका नाम है हिस्टामिन। इसका नाम है हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। हिस्टामिन से लोगों को एलर्जी होती है, दमा भी होता है। इससे एक प्रकार की बीमारी होती है एलर्जी या दमा भी होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल। ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी जो जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करती है। एक होता है आपका न्यूट्रोफिल। ये क्या करती है? जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये क्या करता है? जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये कणिका में की बात हो गई। एक कणिका में डब्ल्यूबीसी, एक था अकणिका में। तो अकणिका में एक में आएगा लिम्फोसाइट। कणिका में हो गई। अब इधर अकणिका में एक का नाम होगा लिम्फोसाइट। कणिका में एक का नाम है लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट क्या करती है? ये भी शरीर में जीवाणुओं को खत्म करती है। एक होता है मोनोसाइट। इसके बाद एक हो गया मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करती है? मोनोसाइट ये भी जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये डब्ल्यूबीसी की बात हो गई। डब्ल्यूबीसी के बाद एक पार्ट और है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। उसमें क्या होता है आइए देखते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स ये क्या होता है? ये केवल मानव
के रक्त में मिलता है। ये जो प्लेटलेट्स है केवल जो मानव है उनके रक्त में मिलता है। ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो जो रक्त बाहर आता है वो फैल जाता है। तो यह रक्त को रखते भी हैं। ब्लड बैंक रखने की जो टाइमिंग होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो 1 यूनिट में 350 ml शुद्धिकरण जो रक्त होता है वो प्लीहा में 1 यूनिट में 350 ml शुद्ध करता है। फिर से प्लेटलेट्स के बारे में हम बात कर लेंगे। ये केवल मानव के रक्त में मिलता है। ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो जो रक्त बाहर आता है वो फैल जाता है या रक्त को रखते भी हैं। हमारे देश के अंदर जो ब्लड बैंक है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक रखने की टाइमिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक ब्लड बैंक जो होता है हमारे देश में वो तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ब्लड को ब्लड बैंक में रखने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को रखने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लड बैंक में ब्लड को रखने का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री। और सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक कहाँ पाए जाएंगे? चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ये था प्लेटलेट्स के बारे में। इस तरह से आपका जो रक्त का जो टॉपिक था जैव प्रक्रम में, आज रक्त का टॉपिक समाप्त हो गया है। मैंने रक्त को पूरी तरह से समझा दिया है। रक्त का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब जैव प्रक्रम में हम आगे का टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे।